नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। 10 कदम देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या। सियासत और आस्था दोनों के केंद्र में मथुरा है। बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन आज मथुरा दौरे पर हैं। भगवान श्री बांके बिहारी के दर्शन करेंगे और उनकी अगवानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये दौरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेशों से भी भरा है। वहीं कल उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को बदल दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुआ आत्मीय संवाद चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। ये संवाद सिर्फ औपचारिक नहीं था, डबल इंजन सरकार की एकीकृत कार्यशैली को जाहिर किया। सुशासन हो, विकास हो या फिर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का संकल्प, केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक ही लक्ष्य पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। मिशन 2027 का शंखनाद हो चुका है। आस्था, संगठन और सरकार तीनों के संगम के साथ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपना रोड मैप साफ कर दिया है। अब सवाल यही है कि क्या ये शुरुआत है एक और बड़े सियासी अध्याय की। माफिया गायब हो गया, कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, अराजकता बंद, उपद्रव का प्रदेश अब उत्तर प्रदेश उत्सव का प्रदेश बन गया है। योगी ने लिखी यूपी की तकदीर। आठ साल में बदल गई तस्वीर। आपने प्रयागराज का देखा, अयोध्या का देखा, काशी का देखा, मां विंध्यवासिनी धाम का देखा, गोरखपुर में देखा। योगी का संकल्प अटल, विरासत भी विकास भी। अपने दमदार तेवर और यूपी की बदलती तस्वीर की वजह से आज योगी आदित्यनाथ यूपी की जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को आज 76 साल पूरे हो गए हैं। लखनऊ में आज से 3 दिन के यूपी दिवस उत्सव का आगाज हुआ तो सीएम योगी ने कहा कि 8 साल में यूपी बीमारू राज्य से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। तो वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली सरकारों पर सवाल उठाए और कहा कि योगी सरकार ने पूरे प्रदेश की व्यवस्था बदल कर रख दी है। ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। परिवर्तन जो आया है और देश के अंदर से योगी सरकार ने भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद कर दिया, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को चौक चौबंद करा। योगी शुरुआत से ही अपराध और अराजकता को यूपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मानते थे, इसलिए बुलडोजर और एनकाउंटर वाला ऐसा लॉ एंड ऑर्डर मॉडल तैयार किया गया जो आज देश के लिए एक उदाहरण बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत माता की। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी ने यूपी को बदल दिया, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया है। मिशन 2027 का ये चुनावी शंखनाद हो गया है और योगी मॉडल पर पीएम ने भी मोहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पत्र लिखकर मुख्यमंत्री की तारीफ की, उत्तर प्रदेश की तारीफ की है और यूपी दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। तो योगी मॉडल पर पीएम की मोहर लग गई है। और आपको बता दें कि आज राजनीति और आस्था का केंद्र मथुरा बना हुआ है क्योंकि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वहां पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनकी अगवानी करेंगे और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वो बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे, संगठन को मजबूती देने की कोशिश की जाएगी और सरकार और संगठन कैसे मिलजुल कर काम करे इस पर भी फोकस रहेगा। तो मिशन 2027 को लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है और इसी के चलते अब एकजुटता के साथ ये संदेश देने की कोशिश की जा रही कि हमने जो कहा उसे पूरा किया और यूपी अब बदल चुका है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, माफियाओं पर नकेल कसी, बदलाव आया, जन कल्याण के कामों में सरकार लगी हुई है और ये सिर्फ मुमकिन हो पाया है डबल इंजन की सरकार की वजह से। केंद्र की मोदी सरकार और
राज्य की योगी सरकार ने मिलकर काम किया और उसी का फायदा जन जन तक पहुंच रहा है। कल अमित शाह ने कहा था योगी ने यूपी को बदल दिया। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद कर दिया, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को चौक चौबंद करा, हर गरीब के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं को जमीन पर उतारा। और वहीं सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जाहिर किया है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है भावपूर्ण पत्र। आपका हृदय से आभार प्रधानमंत्री जी, आत्मीय प्रेरक संदेश के लिए आभार। आपके काशी से सांसद होने पर गर्व, विकसित भारत के लिए यूपी प्रतिबद्ध है। आपका मार्गदर्शन यूपी के साथ है। यूपी आज निरंतर प्रगति कर रहा है। यूपी देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र। यूपी निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बना। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। आपका स्नेह, विश्वास हमारी प्रेरणा। 25 करोड़ लोगों की तरफ से आभार। और सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जाहिर किया है। बाकायदा एक लेटर भी उनकी तरफ से लिया गया है और जिसमें कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है। आपका मार्गदर्शन यूपी के साथ है। ये तमाम बड़ी बातें उस पत्र में लिखी गई हैं। ये देखिए लेटर भी आपको दिखा रहे हैं जो भावपूर्वक सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। आभार उन्होंने जाहिर किया है। आत्मीय प्रेरक संदेश के लिए आभार। आपके काशी से सांसद होने पर गर्व, विकसित भारत के लिए यूपी प्रतिबद्ध। आपका मार्गदर्शन यूपी के साथ है। यूपी आज निरंतर प्रगति कर रहा है। यूपी देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी दिवस की बधाई दी थी और उसके बाद ये पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आभार जाहिर करते हुए लिखा गया। नए भारत के शिल्पी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश उत्तर प्रदेश की दिशा से इस अवसर पर हमें उपलब्ध हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को प्रदेश की जनता जनार्दन के सामने यहां पर व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, मथुरा पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन। सीएम योगी करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे। मथुरा में सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम, बाकी बिहारी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन मथुरा पहुंच चुके हैं। बड़ी अपडेट मिल रहा है। सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। अभिवादन स्वीकार करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में अब जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे और देखिए फूल मालाओं से कैसे उनका स्वागत किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं से भी संवाद का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इसके अलावा मथुरा में वो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे। ये तस्वीरें मथुरा की आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया और ये संघर्ष भरा जीवन यहां तक लेकर आया। इसके पीछे कड़ी मेहनत है, लगन है, विश्वास है, भरोसा है कि बीजेपी में एक कार्यकर्ता कैसे इस मुकाम तक पहुंच जाता है। ये तस्वीरें आपको मथुरा से दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इस वक्त मथुरा में मौजूद हैं और जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। जहां जहां से उनका ये काफिला गुजर रहा है वहां वहां उनका स्वागत हो रहा है। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे कन्हैया का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं मथुरा से। कन्हैया, सबसे पहले तो हम जरा तस्वीरें आपसे दिखाना चाहेंगे क्योंकि वहां पर भव्य स्वागत हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त पहुंच चुके हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मथुरा पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं। अभी मथुरा में उनकी एंट्री हुई है, एंट्री पर ही स्वागत हुआ है। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भी कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और 11 बजे सभी भारतीय जनता पार्टी के मथुरा के जनप्रतिनिधि, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सभी प्रधानमंत्री की मन की बात सुनेंगे। जिसके बाद अब सभी जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी काफी उत्साहित है और काफी खुश नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल कन्हैया, और आगे किस तरीके से उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बांके बिहारी मंदिर भी जाएंगे। मुख्यमंत्री कितनी देर में पहुंचेंगे वहां? देखिए, करीब 11 बजे मन की बात के कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित रहेंगे। उसके बाद मन की बात के कार्यक्रम के बाद बांके बिहारी के दर्शन का कार्यक्रम है, और जिसके बाद माठ के विधायक राजेश चौधरी के आवास पर जाएंगे, उनकी माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ऐसे में सभी जो कार्यक्रम है वो टाइम टू टाइम लगे हुए हैं, और ऐसे में क्योंकि मन की बात कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी तीनों लोग संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि सभी कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन मथुरा आ रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, तीनों लोग एक साथ एक स्थान पर मौजूद रहेंगे। तो जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफी खुशी और उत्साह है, और उम्मीद है कि जो आज तीनों लोग एक स्थान और मथुरा वृंदावन जैसे स्थान पर हैं, तो आने वाले चुनाव की रणनीति भी यहाँ से तय होने की संभावना जताई जा रही है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में मथुरा जिस तरीके से राजनीतिक और आध्यात्मिक, ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। ऋचा सिंह जी, मैं आपके पास आती हूँ, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋचा जी, आज का दिन कितना खास है बीजेपी के लिए, क्योंकि मथुरा जो है राजनीति का केंद्र बना हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री जी भी वहां पर मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचेंगे। कह सकते हैं एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है आज मथुरा से। जी बिल्कुल, देखिए हमारे लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मथुरा पहुंचे हैं। पहली बार वो उत्तर प्रदेश आए हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में के कार्यकर्ता उनके स्वागत को लेकर बेहद उत्साह से आज उनके सामने जाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी पहुंच गए हैं, और मथुरा हमारी आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से मथुरा का परिवर्तन हुआ है, वहां पे विकास हुआ है, उसके आधार पर आज उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि विकास और विरासत के समन्वय की अनूठी राजनीति आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हुआ है, दंगा मुक्त हुआ है, गुंडा मुक्त हुआ है, वहीं आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में अपना योगदान करने वाला दूसरा राज्य बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश राष्ट्र का ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर रहा है, और ये सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। कल ही हमने उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया है, और उत्तर प्रदेश को कैसे और आगे लेकर जाएं, इस पर आज मथुरा में मंथन होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पे मौजूद है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहां मौजूद है, हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पे मौजूद है, और जनता को स्पष्ट हम संदेश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहकर जन आकांक्षी जो है कार्यों को पूरा करती है, और वहीं कैसे एक आम कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का सफर तय करता है। ये करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं को उत्साह देने वाला है, उनमें ठीक है ऋचा जी, आप बने रहिएगा। समाजवादी पार्टी से सर्वेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सर्वेश जी, देखिए आप तो गृह मंत्री ने भी तारीफ कर दी योगी जी की, प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ कर दी, और जैसा कि समाजवादी पार्टी में वो लोग कहते हैं कि परिवारवादी पार्टी है तो आप लोग तो कल्याण नहीं कर पाते, लेकिन एकजुटता दिखाती है, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए इतने सारे काम हो रहे हैं, यहाँ जनता खुश है। परिवारवाद, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ये जो पूर्व विधायक और भाजपा के बहुत बड़े नेता के ही बेटे हैं, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं। तो परिवारवाद की बात भाजपा ना करे तो बेहतर है। परिवारवाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमेशा भाजपा रही है और हमेशा रहेगी। रही बात इनकी क्या कहते हैं, ये बता रहे थे कि परफॉर्म और रिफॉर्म शब्दों के बाद मुझे 4 शब्द याद आ रहे थे भाजपा के लिए, वो है रिग्रेस, डिग्रेड, डिस्ट्रक्ट और ऑप्रेस। ये 4 शब्द हैं इनके। काशी में छिन्न भिन्न कर चुके, प्रयागराज में शंकराचार्य जी की स्थिति देख रहे हैं, अब मथुरा की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां जहां इनके कदम बढ़ते हैं डर लगता है कि अब ये सनातन धर्म के साथ और इंसानियत के साथ और कौन सी चोट पहुंचाने वाले हैं। इनका विकास मैं विनती करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे मुख्यमंत्री जी वहीं से थोड़ी दूर नोएडा है, वहां चले जाएं जहां पे युवराज मेहता की जान गई थी। ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की हालत भी देख लें और हमारा विकास भी देख लें कि कितना बड़ा विकास था कि एक लड़का बेचारा उसके पिता के सामने 3 घंटे इंतजार करता रहा कि कोई बचाने आएगा, और उसको कोई बचाने नहीं आ पाया। और आज तक कोई ऐसा, आज तक डीएम भी वहीं की वहीं बैठी है जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड है, और एसआईटी भी केवल आई वॉश चल रहा है।
तो आप ये देखिए कि आप चाहे आप कानपुर में चले जाएं, कानपुर ऋचा जी की जवाब स्थिति दे देख लें, दीजिए। अमरोहा में देख लें और मेरठ की स्थिति देख लें, तो ये अपने देखिए, विकास समाजवादी विकास पार्टी है वो तो देख लें। वंशवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी है, हाँ। परिवारवादी पार्टी है, और इनको परिवारवाद का मतलब पता होना चाहिए। जहाँ पर पिता के युवराज हाथ से मेहता पुत्र पे कुछ को बोल गद्दी दीजिए का ऋचा जी। हस्तांतरण होता है। युवराज और मैं तो मेहता आपको जी पे बता कुछ रही बोल हूँ दीजिए। कि समाजवादी युवराज मेहता पार्टी पे बोल दीजिए। अगले 25 सालों तक मुख्यमंत्री, आपके अध्यक्ष कौन मुख्यमंत्री जी, होगा? ये तो मुख्यमंत्री जी यूपीएससी दे के आए थे, पार्टी वो एक वंशवाद का लोकतांत्रिक एग्जाम्पल नहीं है। हम एक मुख्यमंत्री जी यूपीएससी से संगठन बने थे, मंत्री जी कांक्षाओं के एग्जाम दे के अनुरूप बने कार्य थे, करते हैं और हमारे ऊपर मुख्यमंत्री जी एग्जाम दे के बने थे कोई ऋचा जी। भी हम परिवारवाद को मुख्यमंत्री लेकर जी, कतई नहीं चलते हैं। मुख्यमंत्री जी समाजवादी परिवारवाद का पार्टी उदाहरण में नहीं है। सिर्फ सैफई परिवारवाद का विकास उदाहरण होता नहीं है। आप तो लोकसभा के चुनाव मुख्यमंत्री जी नहीं है। में आप तो लोकसभा के आपने चुनाव तो में एक अपने सैफई का परिवार भी विकास के नहीं, बाहर एक का के भी विकास लोगों को नहीं हो इस लायक पाया। नहीं समझते। आपका तो कहीं विकास नहीं हो पाया। आपके यहाँ तो जाने जा रही हो, बचाने नहीं आ पा रहा आपका प्रशासन। आपके यहाँ लोगों की जाने जा रही, प्रशासन बचा नहीं पा रहा जान। समाजवादी पार्टी कौन से ने विकास की बात करते हैं? 2024 में सिर्फ और सिर्फ एक अपने सैफई परिवार के यादवों को इस लायक समझा कि उनको टिकट दिया जा सके। किस तरीके से आपने इसके बाद आदरणीय 37 मुलायम सीटें सिंह यादव जी जीते को हम। मंच पर से इसके बाद 37 सीटें जीते हम। आपको पता भी नहीं किसको किसको टिकट मिला, इसीलिए हार गए 24 में आप लोग। आपको पता भी नहीं चला कि किसको किसको टिकट मिला। बेइज्जत करने का काम किया, क्योंकि आपको पता भी समाजवादी नहीं चला। पार्टी सिर्फ और सिर्फ आप अरे आप जातिवाद की अपने राजनीति बात कर करते लीजिए, हैं, सरकार आप में सांप्रदायिकता विकास की की बात कर राजनीति लीजिए। करते हैं और मुस्लिम तुष्टिकरण के इन बाद आपके पास लोगों के कुछ सपने में बचा समाजवादी पार्टी ही आती है, काम नहीं कर पाते ये। इनके सपने में, इनके पास विकास का एक उदाहरण नहीं है। एक काम बताइए, धर्मांतरण की घटनाएं हो रही थी जो कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण नहीं सर्वेश जी बीजेपी तो कहती है कि हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं, विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलते हैं हम। विरासत देख लिया काशी में आपने, मूर्ति भंजन किया इन्होंने, विरासत देख ली काशी में, मूर्तियां तोड़ी इन्होंने, विरासत के साथ तो ये कर रहे हैं। प्रयागराज में हमारे ठीक शंकराचार्य है, बेचारे हमारे साथ हमारे वहां बैठे सहयोगी हैं, विशाल रघुवंशी भी लखनऊ से जुड़ गए हैं। विशाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल सर्वेश जी सवाल है। सर्वेश जी, आज जैसे नितिन नवीन जी मथुरा पहुंच रहे हैं, तो मथुरा से पहुंच के सीधे तौर पर एक मैसेज दे रहे हैं कि बीजेपी अपने हिंदुत्व पिच को नहीं छोड़ेगी। ऐसे में आपके पास क्या काट रही, क्योंकि पीडीए में आपने 2024 में पीडीए कार्ड खेला था, कांग्रेस आपके साथ थी, लेकिन अभी एमएलसी चुनाव में अलग है, इसके साथ पंचायत चुनाव में भी अलग रहेगी। तो 2027 में क्या पीडीए फैक्टर काम करेगा? क्योंकि उपचुनाव में पीडीए फैक्टर काम नहीं किया था, तो बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुत्व के पिच पर रहेगी, क्योंकि नितिन नवीन जी आज पहला दौरा कर रहे हैं यूपी का, मथुरा का। तो काट क्या रहेगी आपके पास? देखिए इनके पास भैया, इनके पास हिंदुत्व पिच छोड़ के और कोई पिच है नहीं, लेकिन हिंदुत्व के इनसे बड़े कोई दुश्मन है नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने देख लिया है, पूरे उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कि ये सरकार हिंदुत्व के पिच पे कितनी बढ़िया बैटिंग कर रही है। हिंदुत्व को खत्म, इन्होंने पिच को ही छिन्न भिन्न कर दिया है। कांची में देखिए मूर्ति भंजन किया इन्होंने। शंकराचार्य जी की स्थिति देख लीजिए, शंकराचार्य से बड़ा तो हिंदू धर्म में कोई है नहीं। उनकी स्थिति देख लीजिए, सारे संत खड़े हैं इनके अगेंस्ट, पूरा हिंदू धर्म इनके अगेंस्ट खड़ा है। हिंदू धर्म को इन्होंने सबसे ज्यादा बर्बाद करने का काम किया है। इनकी कौन सी हिंदुत्व पिच? और रही बात उपचुनाव की, देखिए ये देखिए, अरे सारे हिंदू आपको छोड़ के चले गए, सारे संत छोड़ के चले गए, सारे हिंदू छोड़ के चले गए, सारे संत छोड़ के चले गए, सारे संत समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या को लेकर जब निर्माण भव्य राम मंदिर का, तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से देश को बयान दे रही थी, ये पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है। संतों को मारा है, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई है, हिंदुओं का, सनातन का भाजपा से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। सनातन धर्म का भाजपा से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। जागरूक है, आप अफवाह फैलाते उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, सब विरोध कर रहे हैं आपको, सब विरोध कर रहे हैं आपको। इसीलिए भाग के आना पड़ा अमित शाह को, इसीलिए भाग के आना पड़ा अमित शाह को, इसीलिए भाग के आना पड़ा अमित शाह को, इसीलिए जनता हम ऋचा जी सवाल है आपसे, ऋचा जी सवाल आप ही से है कि ये जो बात बार बार कही जा रही है, कल जिस तरह से एक मैसेज दिया गया मंच से कि 2027 को लेकर, उसके बाद एक लेटर जो है प्रधानमंत्री तरफ से दिया गया, तो मतलब अब ये मान लिया जाए कि जैसा कि आज नितिन नवीन जी जब यूपी में दौरा शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले मथुरा गए हैं, तो ये मान लिया जाए कि एसआईआर की जो विषमताएं थी वो खत्म हो गई है और चुनावी मोड में पार्टी आ चुकी है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर का स्वागत किया था और एसआईआर को लेकर हमने जमीन पर कार्य किया है। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने एसआईआर की जिम्मेदारी को बहुत जो है जिम्मेदारी से निर्वहन किया है और कोई भी योग्य मतदाता छूटने ना पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर काम किया है। लेकिन कोई भी अयोग्य मतदाता शामिल ना होने पाए, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कमर कसी हुई है। और चूंकि समाजवादी पार्टी घुसपैठियों के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है, अवैध मतदाताओं के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है, ये तो चाहते ही है कि उत्तर प्रदेश में अवैध मतदाताओं के दम पर आप सरकार बनाने का जो सपना देख रहे हैं वो टूट चुका है। आप तो 4 करोड़ वोट आपके मुख्यमंत्री का सपना टूटा था, आपके मुख्यमंत्री रो रहे थे, इंजन बनकर उभरा है। समाजवादी पार्टी में पीडीए का ढोंग किया जाता है। ओम प्रकाश जान नहीं बचा पा रहा, लेके रखिए ओम प्रकाश राजभर को आप ही रखिए। पीडीए प्रहरी बनाए गए थे। सर्वेश जी, सवाल आपसे है कि पीडीए प्रहरी बनाए गए थे तो उसका फायदा होगा आपको 2027 में? सर्वेश जी, सवाल आपसे है, पीडीए प्रहरी बनाए गए थे। जी 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 बताइए। नहीं है, बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। ये सवाल मुझसे पूछा गया था। सर्वेश नाम मेरा है मैडम, मुझे बोल ले लीजिए। संगठनात्मक पार्टी तो है नहीं, आप तो इनके मुख्यमंत्री क्यों रो रहे थे? इनके मुख्यमंत्री क्यों रो रहे थे? इनके मुख्यमंत्री क्यों रो रहे थे? एक लाइन में सर्वेश जी, एक लाइन में सवाल है बस। सर्वेश जी, एक लाइन में, हिंदुत्व वर्सेस पीडीए देखने को मिलेगा? मतलब आपके पास काट है हिंदुत्व की, जो लाइन बीजेपी ने खींची और उसका फायदा उनको चुनाव में हुआ? हमें हिंदुत्व अलॉन्ग विथ पीडीए का फायदा मिलेगा। हिंदुत्व अलॉन्ग विथ पीडीए, इंक्लूसिव ग्रोथ का फायदा मिलेगा, इंक्लूसिव सोच का फायदा मिलेगा। आप चुनाव में सवाल तो यही आ जाएगा ना कि क्या राम मंदिर जाएंगे? देखिए, आप जो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव में सवाल यही आएगा कि क्या राम मंदिर जाएंगे अखिलेश जी, ये सवाल पूछा जाएगा, तब आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि बीजेपी तो स्पष्ट कर दिया। 2024 में जनता ने इसका जवाब दे दिया था भैया। 2024 में जनता ने इसका जवाब दे दिया था। हिंदुत्व के लिए हम खड़े हैं, सनातन धर्म के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव खड़े हैं। हिंदुत्व पीडीए अलग नहीं है, हिंदुत्व अलॉन्ग विथ पीडीए, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं हम, समावेशी विकास की बात करते हैं। ऋचा जी जवाब दीजिएगा, ऋचा जी जवाब दीजिएगा, पीडीए को जवाब देने के लिए क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी कह रही है, लेकिन आज से बीजेपी शंखनाद करने जा रही है, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि तमाम दिग्गज मथुरा में मौजूद रहने वाले हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।